हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, होप्स बिल्कुल भी नहीं हारे हैं आपने और हैप्पी हो। सो आज जैसे कि हमने पोल में मैंने सुबह पूछा था आपसे कि क्या हम एक अगस्त के लिए पिक एन ऑप्शन या कह लो पिक अ कैंडल रीडिंग करें। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी बेसिकली। बाद में मैं लास्ट में रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग ख़त्म होने के बाद मैं टारो कार्ड्स भी यूज़ करूँगी और ये कुछ एंजल एडवाइजेस भी होंगे आपके लिए। देखिए, ये जो एंजल कार्ड्स मैंने निकाले हैं दोनों पाइल्स के लिए, दोनों के नीचे एक एक कार्ड है जो मैंने रैंडमली शफल करके हर एक पाइल के लिए मेडिटेट करके निकाले हैं। तो जिस भी पाइल को आप चूज़ करोगे, जिस भी कैंडल को, ग्रीन या येलो, जो भी कैंडल आप चूज़ करते हो, तो जो भी कार्ड्स आएंगे उसको हम आखिरी में जब हम कार्ड रीडिंग करेंगे बाद में लास्ट में, तब मैं आपको एक सवाल पूछने को बोलूँगी खुद से, एंजल से, कि अगस्त में दो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका जवाब आप चाहते हो, कौन सी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो आप कि ये होगा या नहीं होगा आपको अगस्त मंथ में। वो आपके लिए एंजल कार्ड रीडिंग के थ्रू हम करेंगे और देखेंगे कि क्या जवाब आता है। स्पेसिफिक जवाब मिलेगा आपको कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसके लिए एडवाइस भी मिलेगी आपको इन एंजल कार्ड्स के थ्रू, जो हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे, कैंडल वैक्स रीडिंग के लास्ट में जब हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। ओके, सो लास्ट में आपके पर्सन की और अगस्त मंथ के लिए ओवरऑल मुझे जो छोटी मोटी चीज़ें दिख रही है मैं वो भी आपको बताऊँगी। तो आई होप आपको समझ गया होगा। ये जनरल रीडिंग है और किसी से स्पेसिफिक साइन या ग्रुप के लिए नहीं है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं और टाइमलेस नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अगस्त मंथ में ही वैलिड रहेगी। ये जो अगस्त मंथ आएगा कुछ दिनों में तभी ही वैलिड रहेगी पूरे मंथ के लिए। आप गाइडेंस के तौर पर इस वीडियो को सेव करके फिर से देख सकते हो, ठीक है, और तब आप अपने अकॉर्डिंग पाइल भी चूज़ कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 ग्रीन कलर एंड पाइल नंबर 2 येलो कलर। आपको स्क्रीन पे अभी क्लियरली शो हो रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोनों ही कार्ड्स और दोनों ही कैंडल्स। तो सिलेक्ट करिए अपना कैंडल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पहुंच जाइए अपनी रीडिंग पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पाइल नंबर और उसका टाइम स्टैम्प दिया होगा, उस पर क्लिक करिए और पहुंच जाइए उस टाइम स्टैम्प पे, पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ग्रीन कलर की कैंडल चूज़ की है, चलिए देखते हैं। मैं पहले यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन कलर की कैंडल चूज़ की है, चलिए देखते हैं कि अगस्त मंथ में, ये लास्ट में देखेंगे, अगस्त मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप देख पाओगे आते हुए अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, अपने हेल्थ में। जो भी सवाल आपके दिमाग में उन पे फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए, एंजल्स पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो आपको इस रीडिंग के दौरान उन सारे सवालों के जवाब दे दे। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको लाइट कर लेती हूँ। ओके, तो हमारी कैंडल जल चुकी है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। फोकस पूरा आपका रीडिंग पे रखिए, एक एक शब्द आपको सुनना है ध्यान से। ग्रुप नंबर 1, अगस्त मंथ बेसिकली आपके लिए रहेगा एक नई पहचान बनाने के लिए। कोई ऐसा काम अगर आप कर रहे थे जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, आपको प्यार नहीं मिल रहा था, आपको रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अटकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी आपकी ज़िंदगी में, आपको रिवॉर्ड या उसको कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा था, कहीं पे आप कुछ कभी हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, हमें पहले हमारी थॉट ये होती कि हमें इसमें से कब फ़ायदा मिलेगा। तो अगर कुछ काम कर रहे थे, कुछ करियर का, अपने हेल्थ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे अपने साइड से, तो उसके रिवॉर्ड का ये मंथ होगा। कुछ चीज़ें जिसके लिए आपने काफ़ी मुश्किल का सामना करते हुए काम किया, आपने पूरे 100% दिया उस सिचुएशन में, फाइनली आप देखोगे कि ये वो मंथ रिवॉर्डिंग मंथ रहेगा आपके लिए। ओके, उस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिख रही है इस मंथ में। कहीं से रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है,
कोई फाइनेंशियल हेल्प, लोन या कुछ ऐसा आप कब से वेट कर रहे थे वो फाइनली आपको इस मंथ में मिलेगा, अगस्त मंथ में। फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ नई इन्वेस्टमेंट या कुछ नया अर्निंग सोर्स शुरू कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टेबल इनकम देगा। ओके, समथिंग दैट विल गिव यू रिकरिंग बेनिफिट, कुछ ऐसा मुझे आप करते हुए दिख रहे हो इस मंथ में। पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आपके सपने मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कुछ सपने आपके रिश्ते को लेकर, आपके करियर को लेकर जो आपने देखे थे वो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ड्रीम कम ट्रू वाला मंथ रहेगा अगस्त मंथ आपके लिए। आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर सकते हो, या आप अगर ऑलरेडी कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम से ड्रीम, आप देखोगे कि इस मंथ में उनको आपके रिगार्डिंग और आपको उनके लेकर बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे जिनमें बहुत सारे साइंस मिलेंगे आपको, जो कन्फर्मेशन दे देगा कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका रिश्ता गहरा होगा, डीप होगा, आपको उनसे कमिटमेंट मिलेगी इस मंथ में। रीयूनियन अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके साथ तो वो होने वाला है। लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताओगे, कुछ सेलिब्रेशंस होंगे आपके इस मंथ में, अच्छा हैप्पी माइंडसेट रहेगा। किसी के लिए मे बी बर्थडे मंथ होगा ये अगस्त मंथ, तो आप और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। आप बेसिकली एज अ पर्सन ग्रो होते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आप एक कदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों की वैल्यू होगी, आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज कोई नहीं कर पाएगा, सब लोगों को लाइमलाइट में रहोगे हमेशा। अगस्त मंथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगा। आपकी जो एक छाप है लोगों पे बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ेगी, लोग आपको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, अवॉइड नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपको अवॉइड नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप फाइनली बाहर पुश किए जाओगे यूनिवर्स की तरफ से। कोई हेल्थ इशू, कोई रिश्ता या कोई दोस्ती ऐसी थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, कोई करियर इशू या कोई बिजनेस इशू, तो उससे आप बाहर निकलोगे और अच्छाई के अच्छे बेटर सिचुएशन की तरफ जाओगे। दोस्तों के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, लोग आपकी तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। जैसे मैंने कहा, किसी के लिए प्रमोशन का समय हो सकता है, किसी के लिए आपके जो लव पार्टनर थे अगर वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, अगर वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अटेंशन नहीं दे रहे थे, उनका रिकॉग्निशन मिलेगा, उनका अटेंशन मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा आपको एंड आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे ओवरऑल अगस्त मंथ में। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई अपने फैमिली के साथ कहीं अच्छा वक्त बिता सकता है, कोई ट्रिप कर सकते हो छोटी मोटी, ये भी मुझे अगस्त मंथ में होते हुए दिख रहा है। एंड आपके पर्सन जो आपको छोड़ गए थे उन्हें वो आपको वापस मिस करने लगेंगे और आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे इस मंथ में, आपके लिए फ़ाइट करेंगे। आपको अगर इग्नोर कर रहे थे, मना कर रहे थे बात करने से, तो वो खुद ही आपके पास आएंगे, सॉरी बोलेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर की अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा। आप अच्छा सोच पाओगे, अपनी थॉट्स को मैनिफेस्ट करोगे, तो अपने थॉट्स इंटेंशंस बहुत प्योर रखो, बहुत क्लियर रखो, अच्छे रखोगे तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये मंथ आपका मैनिफेस्टेशन का है, जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ सोना होगा, तो जो सोच रहे हो वो आपको बहुत अच्छा सोचना है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मंथ आपके लिए एक गॉड गिफ्टेड जैसा ही मंथ आपको लगेगा, क्योंकि भगवान ने जो आपके लिए सोचा है, जिस जर्नी पे वो आपको देखना चाहते थे, या आपकी ज़िंदगी जो मोड़ आखिर में एक यू टर्न होता है ना हमारी ज़िंदगी में, वो यू टर्न इस अगस्त मंथ में आपके लिए आएगा। कोई डिसीजंस जो पेंडिंग थे लीगल इश्यूज़ के या ओवरऑल ही किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे लव लाइफ हो या करियर हो या बिजनेस हो, फाइनेंस हो, कोई डिसीजंस जो पेंडिंग थे फाइनली आप उसका डिसीजन ले पाओगे और वो आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। ओके, ये मंथ आपके लिए लोग आपको सराहेंगे, आपके अप्रिशिएट करेंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी आपको सराहेंगे, आपके प्यार की प्रशंसा करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके होने ना होना कितना इम्पोर्टेंट है उनकी ज़िंदगी में ये आपको पता चलेगा। ओके, वो आपके सामने ही अपना दिल खोल के रख देंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने किसी ऐसे पार्टनर से मिल रहे हो जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो एंड वो भी आपका इंतज़ार मुझे करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में, आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, दूरियां मिटाते हुए दिख रहे हैं, अपना जेन्युइन प्यार आपको देते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ में काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलेगा। ईगो में थे अगर आपके पर्सन, आप दोनों के बीच अगर ईगो क्लैशेस होते थे वो मिट जाएंगे। किसी के साथ भी आपका अगर ईगो क्लैश होता था तो वो मिट जाएगा। फाइनली ईगो क्लैशेस हट जाएंगे आपकी ज़िंदगी से और सारी चीज़ों का जो
डिसीजन लेने का जो ओनरशिप होगा वो आपके पास होगा। आप सारे डिसीजंस ले पाओगे, अपने लाइफ के डिसीजंस आप ले पाओगे, कोई आपके ऊपर कोई अपना डिसीजन थोपेगा नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके इस मंथ में आपके लिए एनलाइटमेंट का मंथ है। आपके अंदर विजडम बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, मे बी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा मुड़ोगे। किसी चीज़ को लेकर बिलीफ आपका चेंज हो जाएगा। अगर काफ़ी टाइम से कोई बिलीफ लेके बैठे थे, ये ऐसा ही होता है, वो वैसा ही होता है, वो चेंज होगा फाइनली आपके लिए। एंड मुझे लगता है इस मंथ में आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आप क्या हो, आप इस लाइफ में क्यों आए हो। यू नो यू विल बी आउट ऑफ दिस बॉडी। आप सिर्फ बॉडी में या बॉडी के बारे में नहीं सोचोगे, आप बॉडी से बाहर निकल के सोचोगे, बिगर पिक्चर की तरफ देखोगे, सेल्फ वर्थ सीखोगे, सेल्फ लव सीखोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल उम्दा मंथ कह सकते हो आप इसको अपना, और इसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। आई विश कि आपका मंथ अच्छा जाए और ढेर सारा प्यार मिलने वाला है आपको, ढेर सारे अप्रिसिएशन मिलने वाले हैं। जो आपकी कीमत नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, वो आपकी वैल्यू करेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे भी। सो ये मंथ बेसिकली सेल्फ वर्थ और रियलाइजेशन का होगा। सो ये था पाइल 1 के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग, इसको मैं रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग? मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट थी, लेकिन कैंडल ख़त्म होने से पहले बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी, इसलिए मैंने फास्ट बोली। अब इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में भी सुन सकते हो, ऑप्शन होता है यूट्यूब में। अब इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए पहले तो टैरो कार्ड्स के थ्रू कि ओवरऑल देखते हैं आपका जो एक एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है आपके लिए अगस्त मंथ में, कैसा जाएगा आपका, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमने अभी तक तो देखा कि आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन का मंथ होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ है आपके लिए। स्पेशली मुझे लगता है कि आपके लिए ये मंथ होगा जानने का अपने आप को। यू विल मीट योर सेल्फ इन दिस मंथ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, सी स्टार कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सन कार्ड एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 7 ऑफ कप्स। देखिए साइंस में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, स्पेशली एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और लियो भी है। तो यही सारे साइंस है। देखिए अगस्त मंथ में बेसिकली मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। आपको अगर लग रहा था कि ये पर्टिकुलर चीज़ है जो हो नहीं पा रही है या अटकी पड़ी है, आगे नहीं बढ़ रही है सिचुएशन, वही चीज़ आप देखोगे कि आगे बढ़ने लगेगी। स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे फाइनली और लक आपका साथ देने लगेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, स्पेशली पाइल नंबर 1, वो काफ़ी सुधरेगा। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा कि उनका रिलेशनशिप आपके साथ कितना इंटेंस है, उनकी जो फीलिंग्स है आपके प्रति वो कितनी इंटेंस है और वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। जिन चीज़ों ने आपको रिसेंट पास्ट में हर्ट किया है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई, आप उससे खुद को हील कर पाओगे, बाहर निकल पाओगे। मुझे लगता है जिनके वजह से ही आप हर्ट हुए थे वही आपको हील करेंगे, ओके। वही आपके दिल को तोड़ा था जिन्होंने, वही आपके दिल को जोड़ेंगे एंड आप बहुत हैप्पी फील करोगे। एंड बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मुझे आप दोनों के बीच की प्यार और दूरियां कम हो के प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी वैल्यू ये पर्सन फाइनली समझ जाएंगे इस मंथ में कि आप क्या हो, आप कितने वैल्यूएबल हो और वो आपको पाकर कितना लकी फील करेंगे, ये आप देखोगे इस मंथ में। मुझे लगता है जो पिछले 3 साल से या 3 महीनों से किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे, वो फाइनली वेट आपका ख़त्म होगा एंड आप मुझे हैप्पीनेस और ब्राइट और लकी सिचुएशंस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, मुड़ते हुए दिख रहे हो। कुछ सिचुएशंस जो इतने टाइम से आपको हर्ट कर रहे थे, वही चीज़ें आपको हैप्पीनेस देगी। कुछ लोग जो आपको दुख दे रहे थे काफ़ी समय से, वो आपको हैप्पीनेस देंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या अटकी हुई थी सिचुएशन, वो भी ठीक हो जाएगी और आप हैप्पी फील करोगे। लाइक ओवरऑल ही ये जो अगस्त मंथ है आपको काफ़ी हैप्पी, कंटेंट, ब्लेस्ड फील कराएगा एंड आपको अच्छी चीज़ों की तरफ आपका फिर से एक बार आपके होप्स बढ़ जाएंगे, हौसला आपके अंदर एक फिर से आपको हौसला मिलेगा कुछ चीज़ें करने का, जो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया आपका मंथ रहेगा अगस्त मंथ पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं आपको होप्स नहीं हारने हैं। अगर कोई आपसे जेन्युइनली प्यार आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे मौका मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, तो आपको एक बार डेफिनेटली उनकी बात सुननी है और
जो भी हार्ट अटैक और लॉस हुआ है रिसेंट पास्ट में, उससे आपको बाहर निकलना है, अपने आप को हील करना है। यूनिवर्स आपको हील करना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा उनकी मदद करके अपने आप को हील करना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए, और चीज़ें जब सरप्राइजिंगली होती है ना, उन्हें वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चॉइसेस थे और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन चॉइसेस से आप फाइनली बाहर निकलोगे और क्लैरिटी की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हो, विथ स्टेबिलिटी, विथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एंड विथ हैप्पीनेस। ये आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो विथ समवन। ओके, स्पेशली आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है इस मंथ में। अब आखिर में मौका है इन कार्ड्स का, तो आपने ही चुना था कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1, तो ये 2 कार्ड्स निकले हैं। तो आपको अपने कोई भी 2 सवाल है आपके मन में, उनके बारे में सोचना है, इंटेंशन क्लियर सेट करिए। वो जो सवाल है उसको एकदम क्लियरली अपने मन में आपको फिक्स रखना है, उसको बार बार बदलना नहीं है। पॉज कर लो, लगे तो मेडिटेट करो कार्ड्स पे। कौन से कार्ड्स देखो, कार्ड्स के कलर्स देख रहे हैं ना आपको, पिंक कलर एंड पर्पल कलर, तो कौन से कार्ड पे कौन सा क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। मैं आपको दोनों के जवाब बताऊंगी, बहुत स्पेसिफिक आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन द कार्ड्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस टू द एंजल्स। ओके, सो कार्ड नंबर 1 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक अभी तक आपने सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं, अगर नहीं सोचा अभी भी पॉज कर लो एंड सोच लो एंड फिर आगे देखो। चलिए कार्ड नंबर 1 देखते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो भी सवाल आपने कार्ड नंबर 1 के लिए पूछा था, मुझे लगता है कि अगर उसमें बातचीत क्लियरली हो जाएगी, जिसके भी लिए आपने सवाल पूछा है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी जो भी है। और अब बढ़ते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ। जो भी सवाल आपने कार्ड नंबर 2 के लिए पूछा था, चलिए देखते हैं उसके लिए आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं एंजल्स फॉर अगस्त मंथ स्पेसिफिकली। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो अगर आपको लग रहा था कि इससे क्या मुझे बेटर मिल पाएगा, तो येस डेफिनेटली उससे बेटर आपको मिल पाएगा, या जो आप सोच रहे हो उससे कुछ बेटर आपको मिलने वाला है और है अवेलेबल वहाँ पे। बट अगर आप जो चीज़ पे फोकस्ड आप वही चाहते हो तो वेल एंड गुड, बट उससे भी बेटर आपके लिए डेफिनेटली आउट देयर इज़ समथिंग मोर बेटर। ओके, तो यही थे पाइल नंबर 1 के लिए। अभी कुछ इनिशियल्स मैं निकालती हूँ ताकि सिग्निफिकेंटली अगस्त मंथ में ये लोगों से आप डील कर रहे हो, तो कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशियल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके पार्टनर के स्पेशली। ओके, तो कुछ इनिशियल्स यहाँ पे मैंने निकाले हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन से है। एस है, नंबर 4 है, तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है इस मंथ की। नंबर 3, तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये आई है, पी है, ए है, सी है, एच है, और यहाँ पे है एम या डब्ल्यू कह लो इसको, नहीं डब्ल्यू ही है, एम नहीं है ये। ओके, तो देख लीजिए ये इनिशियल्स आए हैं आपके लिए, तो और ये कुछ डेट्स भी आए हैं, तो इस मंथ के ये डेट्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड आपके लिए यूनिवर्स मैसेजेस देखते हैं। तो इस मंथ में, अगस्त मंथ में क्या कुछ होने वाला है, यूनिवर्स मैसेजेस आपके लिए कुछ मैं निकालती हूँ यहाँ से। सो या दीज आर योर मैसेजेस। चलिए देखते हैं। पहला मैसेज आपके लिए है हीलिंग। तो अगस्त मंथ आपके लिए हीलिंग का मंथ होगा। जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है वो चीज़ हील हो जाएगी इस मंथ में। समवन इज़ नॉट बीइंग ट्रू टू यू। मे बी कोई है आपके अराउंड जो आपसे सच नहीं बोल रहे हैं या उनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं, तो आपको वो स्पॉट करना है और उनसे दूर रहना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। तो आपके एनिमीज़ से इस मंथ में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम एंजल्स। यहाँ पे रोमांस, कमिटमेंट आ रहा है आपके लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ। मे बी जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो कमिट करेंगे आपसे। रीच आउट टू देम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मंथ में अगर आपको लग रहा था कि क्या मैं रीच आउट करूँ, क्या मैं खुद जाके उनसे बात करूँ, तो डेफिनेटली ये एक साइन है आपके लिए कि डेफिनेटली अगर आप रीच आउट करोगे तो अच्छा रहेगा। प्रोटेक्शन, तो आपकी रिलेशनशिप को, आपको, आपकी हेल्थ को, सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन मिल रही है इस मंथ में। एंड दे हैव चेंज्ड। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर में। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बदल जाए, उनमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस अगर आप चाह रहे थे, तो वो उनमें डेफिनेटली हो चुके हैं। सो दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द अगस्त मंथ। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? और कुछ अलग ट्राई किया है मैंने। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक करिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप
ने क्या सवाल पूछा था, क्या जवाब आया है, उसका रेजोनेट हुआ है या नहीं। और अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लाइक चिपकाना ज़रूरी है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने येलो कलर की जो कैंडल है वो सिलेक्ट की थी, वो चूज़ की थी। चलिए देखते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या कुछ बेटर होगा आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में। और ये जो एंजल कार्ड्स है हम बाद में देखेंगे रीडिंग के बाद में। ओके, इसमें आपको 2 सवाल पूछने, आपको उन 2 स्पेसिफिक सवालों के जवाब बड़े ही स्पेसिफिकली मिल जाएंगे एंजल आंसर्स इस इन ओरेकल कार्ड से। उसके पहले हम एक टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे ताकि अगस्त के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलती है वो मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए इसको लाइट कर लेते हैं। ओके, तो हमारी कैंडल लाइट हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अगस्त मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए इमोशनली थोड़ा हैवी जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी, कुछ ऐसे सिचुएशन से आपको अपने आप को फोर्सफुली दूर करना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, देखिए हर चीज़ जो हमारे लिए होती है, अगर यूनिवर्स चाहता है कि वो चीज़ हो तो उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ होता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। यूनिवर्स कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए ही सोचता है। और मदर यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए जो सोच रही है, जो प्लान कर रही है, उसकी नींव अगस्त में रखी जाएगी। कई बार हम किसी रिश्ते में उलझे रहते हैं जो हमारे लिए मे बी सही नहीं होता है, या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई करियर, कोई हेल्थ कंडीशन या कोई हैबिट ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में, कोई दोस्त, हमारे सर्कल, हमारी कम्युनिटी, कुछ भी जो हमारे लिए अनहेल्दी होता है, बट हम उससे बाहर नहीं निकलते क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, उससे हमारा जो अटैचमेंट है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। बट ये मंथ, अगस्त मंथ, आपके सामने किसी चीज़ की रियलिटी लाएगा, चाहे वो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो या कुछ भी हो, उसकी रियलिटी आपको समझेगी एंड यू विल फाइनली बी एबल टू आपकी अटैचमेंट उससे ख़त्म करने की में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक थी वो हट जाएगी, वो दूर हो जाएगी आपसे, विदाउट किसी फोर्सफुल कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। ये अचानक से आपसे हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा ये चेंज आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए। मुझे लगता है मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिन पे आप अंधा ट्रस्ट करते हो। आप आंखें बंद करके इन लोगों पे ट्रस्ट करते थे, या आप उम्मीदें रख रहे थे और उसकी कोई नींव नहीं थी, इन उम्मीदों का कोई भी आगे जाके कुछ भी होने वाला नहीं था। तो फाइनली आपको उससे दूर किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अपने से अलग करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेगी अगस्त मंथ के बाद जो आपके लिए अच्छी है। ओके, ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसे सिचुएशंस बनेंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको बेहतर पर्सन बनाएंगे। ओके, तो हेल्दी अटैचमेंट्स, अनहेल्दी लोगों से, अनहेल्दी अटैचमेंट से आप अपने आप को इस मंथ में दूर करोगे या कर पाओगे। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने राइट्स के लिए लड़ोगे। ओके, आप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो मुझे अगस्त मंथ में। जिन चीज़ों से आप दूर भागते थे, जो लोग आपकी ज़िंदगी में ड्रामा क्रिएट करते थे, आपके दुश्मन, आपके नेगेटिविटी क्रिएट करते थे आपकी ज़िंदगी में, फाइनली आप उन लोगों से लड़ पाओगे, 2 हाथ कर पाओगे और उन लोगों को मात दे पाओगे, तो स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। दूसरी चीज़, अगर अंधा विश्वास रख रहे थे किसी पे, विदाउट सोचे समझे, रियलिटी को अनदेखा किए, तो फाइनली आपको पुश किया जाएगा कि आप उन लोगों की सच्चाई देखो फॉर व्हाट इट इज़। ओके, दूसरी चीज़, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स थे या आपकी शादी नहीं हो पा रही थी किसी स्पेसिफिक पर्सन से, किसी भी रीज़न की वजह से, वो रीज़न ही नहीं बचेगा। ओके, वो रीज़न आप फाइनली ख़त्म हो जाएगा वो रीज़न, और आपके जो ऑब्स्टैकल्स है वो मिट जाएंगे और आप उनसे एक कदम आगे बढ़ा पाओगे उनके साथ।
दूसरी चीज़, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए, एक्शंस लेना शुरू कर देना चाहिए। अगस्त मंथ पाइल नंबर 2 के लिए एक्शन वाला मंथ रहेगा। सिर्फ सोचना नहीं है, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, करने का मंथ है ये मंथ। सिर्फ सोचिए मत, प्लान करिए, बस कर दीजिए। ओके, जॉब चेंज डेफिनेटली कर पाओगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी आपके पास। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ढीठ नहीं बनना है आपको बहुत ज़्यादा। अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसा था जो बहुत ढीठ बन रहा था, स्पेशली आपके लव पार्टनर, तो वो थोड़ा सा नरमाहट आपको फील होगी कि हाँ वो अभी आपको समझ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में एक्शन ले पाओगे, रुकी हुई सिचुएशंस को आगे बढ़ा पाओगे। तो एक्शन पैक्ट मंथ होगा अगस्त मंथ। फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आप कमा नहीं रहे हो, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, ये मंथ आपको एक रास्ता दिखाएगा। और आपको फोकस किस चीज़ पे करना है पता है? जो हो सकता है, उन चीज़ों पे नहीं जो हो नहीं सकती है या जो हो चुकी है। आगे का देखो, लुक फॉरवर्ड, पीछे मुड़ के मत देखो। क्या लॉस हुआ वो मत देखो, क्या कर सकते हो उस लॉस को रिकवर करने के लिए, वो देखना है आपको। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसी सिचुएशन है वैसे आप उसकी रियलिटी देख पाओगे, जिसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। क्योंकि हम अगर इफ्स नॉट्स बट्स में अगर डिफेंड करते रहे लोगों को, सिचुएशन को, नहीं हो जाएगा, चलो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उस सिचुएशन को, बाहर निकलिए उससे। दूसरी चीज़, कोई सिचुएशन में फेयर डिसीजन नहीं हो पा रहा था आपको, वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा था, चाहे वो आपका रिश्ता हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा था। कॉम्प्रोमाइज़ होगा इस मंथ में और आप देखोगे कि सिचुएशंस ठीक हो रही है, हील हो रही है, बेटर हो रही है। आपका पेशेंस जो टेस्ट किया जा रहा था, चाहे कोई पर्सन आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा था, कोई सिचुएशन आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा था, फाइनली दैट पीरियड विल बी ओवर एंड आप देखोगे कि नो मोर यू विल बी आपको कोई भी इसके बाद फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। सारे लोग आपकी अहमियत समझेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपको वैल्यू करेंगे। आप 100% दे रहे हो, आपको 100% सामने से मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर स्पेसिफिकली आप किसी एयर साइन या लाइक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये मंथ उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी, कॉम्प्रोमाइज़ अच्छे से सिचुएशन हो जाएगी और आप देखोगे कि वो पर्सन आपको समझ पा रहे हैं। अगर इसके पहले समझ नहीं रहे थे तो अनक्लैरिटी नहीं रहेगी आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि कोई तो है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी माफ़ी मांगना चाहता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, आपका लव पार्टनर हो, आपकी फैमिली में से आपके करियर, आपके जॉब, बिजनेस, कोई तो आपकी माफ़ी मांगेगा। एंड ये मंथ फॉरगिवनेस का है, आपको माफ़ कर देना है, उनको भी, अपने आप को भी। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और चीज़ें जैसी हो रही है वो आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में थी, जो नहीं मिल रही थी, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका सोल पर्पज़ आप समझ जाओगे और सोल पर्पस को फॉलो भी करोगे बहुत अच्छे से। कहीं ना कहीं ये मंथ आपके लिए ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सच्चाई को देखने का, फेस करने का के लिए बना है। ओके, कुछ चीज़ें जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हो वो आपके सामने ऐसे आके खड़ी हो जाएगी जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर पाओगे। नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशन, नो मोर लुकिंग बैक, नो मोर लुकिंग एट द लॉसेस, जस्ट लुकिंग एट द एबंडेंस। ओके, तो मैं विश करती हूँ ये मंथ आपके लिए अच्छा जाए। इसको मैं रख देती हूँ। सो कैसी लगी आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग? पाइल नंबर 2 जिन्होंने येलो कलर का कैंडल चूज़ किया था, तो ये एंजल एडवाइस हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम एक टैरो कार्ड रीडिंग क्विक सी कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो देख लेते हैं और फिर इन क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मुड़ेंगे। इसको रख देते हैं साइड में एंड लेट्स सी कि आपके लिए और क्या होगा, अगस्त मंथ क्या लाएगा आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जो कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कार्ड है। नेक्स्ट 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे है जस्टिस, लिब्रा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 10 ऑफ कप्स का है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस था। लास्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक में इस वक्त है
6 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने कहा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, हर्ट कर रही थी, आप अपने आप को उससे दूर नहीं कर पा रहे थे, फाइनली यूनिवर्स आपको पुश करेगा उस चीज़ से दूर, ताकि आप और ज़्यादा परेशान ना हो, आप अपने आप को हर्ट ना करो। कोई अनहेल्दी अटैचमेंट्स किसी के साथ थे, चाहे वो दोस्त थे, आपके ऑफिस में कोई था, आपके वर्क सिचुएशंस कुछ ख़राब थे, फाइनली उसमें स्टेबिलिटी आपको मिलते हुए दिख रही है, आप अपने हक के लिए लड़ते हुए दिख रहे हो। बट मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, अननेसेसरी जो लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं आपकी ज़िंदगी में, प्लीज़ उनसे ज़रा दूर रहिएगा। ओके, अपने आप को शांत रखिए, पीसफुल रखिए। स्ट्रेसफुल डेफिनेटली रहेगा ये मंथ आपके लिए, चाहे काम बढ़ जाए या किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में आप पड़ जाओ, चाहे वो लव्ड वंस हो या काम के जगह पे हो, प्लीज़ अपने आप को काम रखिए एंड शांति से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करिए। आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी इस मंथ में, जिसकी वजह से लोगों के साथ अननेसेसरी लड़ाई पिटाई में आप शामिल हो जाओगे, तो उसको आपको अवॉइड करना है। आपके अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कुछ घर का इशू था, कुछ रिलेटिव्स के साथ प्रॉब्लम्स थे, शादीशुदा लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर मुझे लगता है कोई कोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो भी मुझे लगता है आपके हक़ में ही उसका क्या बोलते हैं उसको, जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो आपके हक़ में आएगा, आपको ही उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके ही हक़ में वो डिसीजन लिया जाएगा। आपकी मैरिड लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी होते हुए दिख रही है। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल हो जाएगी, एक फैमिली अच्छी हैप्पी फैमिली वापस मुझे आपको मिलते हुए दिख रही है। जैसे मैंने कहा, अगर मैरिज इश्यूज़ थे, कमिटमेंट इश्यूज़ थे, फैमिली अगर शादी नहीं होने दे रही थी या रज़ामंदी नहीं मिल रही थी, तो वो रज़ामंदी में मिल जाएगी। किसी किसी की तो मुझे शादी फ़िक्स होते हुए भी दिख रही है अगस्त मंथ में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत हार्ड वर्किंग हो जाओगे इस मंथ में, अपने करियर को लेकर, अपने फैमिली रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव कह लो हो जाओगे, बहुत काम करोगे। बट अपने आप को इतना भी मत आप थकाइए कि आप लोगों पर उसका गुस्सा उतारने लगे या आपके रिश्तों पर उसका असर हो। डोंट डू दैट। मुझे ये भी लगता है कि आप खुद को ओवर बर्डन करने वाले हो, मे बी एक साथ 10 काम करोगे, तो डोंट डू दैट। एक काम को एक टाइम पे उसका टाइम दीजिए, उसको पूरी तरह से अच्छे से निभाइए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हैवी हार्ट से आप किसी चीज़ से दूर भी जा सकते हो। ये ओवरऑल थीम है आपके मंथ का, कि भले ही वो चीज़ आपको तब लगे कि यार मैं क्यों इससे दूर हो रही हूँ या इस सिचुएशन से क्यों मुझे दूर करना पड़ रहा है, बट वो आपके लिए अच्छा है। सो एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस जो यूनिवर्स आपके लाइफ में ला रहा है। पाइल नंबर 1। ओके, चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो एंजल कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको ये है येलो कार्ड, जैसे आप देख सकते हो, ये है पिंक कार्ड, बॉर्डर्स देख रहे हो, येलो एंड पिंक। तो ये नंबर 1 है येलो और पिंक है येलो नंबर 2। 2 अलग अलग सवाल आपको पूछने हैं और एंजल कार्ड से आपको अपने स्पेसिफिक सवाल के स्पेसिफिक जवाब मिल जाएंगे। फोकस करिए, अगर फोकस नहीं हो पा रहा है मेडिटेट करिए कार्ड्स पे पॉज करके, एंड पहला सवाल क्या पूछना है, दूसरा सवाल क्या पूछना है, फिक्स कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आपने फर्स्ट सवाल सोच लिया होगा। देखते हैं आपका फर्स्ट सवाल का जवाब क्या है। नॉट द राइट टाइम, तो ये सही समय नहीं है। जो आप चाह रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो ये समय सही नहीं है उस चीज़ के लिए। और जो नेक्स्ट सवाल आपका जो दूसरा सवाल था रोमांस, तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, चाहे आप नया चाह रहे थे या पुराना चाह रहे थे, एक न्यू रियूनियन चाह रहे थे वो होगा, अगर नया पर्सन चाह रहे थे वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। बेसिकली आपकी रोमांटिक लाइफ और ज़्यादा अच्छी होगी, बेटर होगी, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। मुझे लगता है इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए कि कौन से स्पेसिफिक इनिशियल्स आपके लिए आ रहे हैं। मे बी आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है या आपका इनिशियल हो सकता है। तो ये कुछ इनिशियल्स है। तो ये नंबर 6, तो मे बी 6 डेट आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। के है यहाँ पे, तो मे बी आपके पार्टनर का नाम के से आता है या आपका नाम के से आता है। F है यहाँ पे, 7 डेट है, तो मे बी ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। B है, N है, W है, J है एंड I है। देख लीजिए कि आपके पर्सन का या आपका इनिशियल है या डेट ऑफ बर्थ है, मंथ ऑफ बर्थ है। ये डेट्स भी आपके लिए इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, सो ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स मैसेजेस देखते हैं। स्पेशली आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं
इस मंथ में किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको स्पेसिफिकली, वो देख लेते हैं। चलिए ओके, तो ये कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आए हैं। चलिए एक एक मैसेज खोल के देख लेते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आपका हेल्थ इस मंथ में अफेक्ट हो सकता है, तो उसका आपको पूरा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। केयरिंग कनेक्शन, तो आप केयरिंग कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हो इस मंथ में। आपकी ज़िंदगी में कोई केयरिंग कनेक्शन आएगा, चाहे आप न्यू चाह रहे हो या ओल्ड चाह रहे हो, वो आपके ऊपर है। रीयूनियन हो सकता है आपका, काफ़ी लोगों का यहाँ पे, और या सबका रीयूनियन होने वाला है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। वेट फॉर देम, तो अगर आप उनको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको उनका वेट करना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। तो जो आपके एनिमीज़ है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, आप उनसे प्रोटेक्टेड हो इस मंथ में, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिलीजिंग टॉक्सिसिटी, तो जैसे मैंने कहा कुछ रिलीज़ कर रहे हो आप इस मंथ में जो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्लैरिटी इन डिसीजन, तो अगर कोई डिसीजन था जिसके ऊपर आप क्लियरली डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसका चॉइस नहीं कर पा रहे थे, फाइनली ये मंथ आपको क्लियरली डिसीजन लेने देगा। और आखिरी मैसेज है, यू विल बी अप्रिशिएटेड। तो अगर कोई कुछ ऐसा था आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जा रही थी, चाहे फिर वो रिश्ता हो या कुछ और, उसमें फाइनली आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो यही थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने येलो कलर का कैंडल चूज़ किया था। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? ऐसी रीडिंग्स आपको पसंद आई या नहीं आई, वो भी कमेंट्स में बताना। एंड पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर चिपका के जाइएगा, बन जाइएगा हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो फैमिली के मेंबर। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस दबाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।